इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात करें तो इस दिन को मनाने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी दिन की मोहताज नहीं है महिलाएं, परंतु ये दिन मनाया जाता है। और आज भी इस दिन को पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है काफ़ी उत्साहितता के साथ मनाया जा रहा है। और आज हमारे साथ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अपने फील्ड में एक्सेल कर चुकी हैं। सबसे पहले मैम, अगर बात करें तो महिलाएं जो हैं उन्हें तो किसी दिन को मनाने के लिए ज़रूरत नहीं है। महिलाएं जो हैं किसी की ज़िंदगी को पूरा करने में एक अलग रोल निभाती हैं। बट आज भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो हमने देखा है कि अपनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी कुछ ऐसे कारण रहते हैं या फैमिलीज इश्यूज़ रहते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। क्या लगता है कि उनके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, महिलाएं खुद में ही सक्षम हैं और सबसे बड़ी बात है कि किसी और के घर में पैदा हो के किसी और के घर में जाना और वहाँ जाके एक गृहस्थी बनाना, और उसके साथ साथ अगर कोई भी महिला जो है वो किसी अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रही हैं तो एक मल्टी डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटीज़ होती हैं वो खुद में ही सक्षम है। बट मैं इसमें सिर्फ यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा अवेयरनेस कैंप्स हो सकें उतना करना चाहिए, ताकि दूर दराज की वो महिलाएं जिनमें कैपेबिलिटीज़ हैं, जिनमें काबिलियत है कि वो आगे आ सकें, वो पीछे रह जाती हैं, किसी ना किसी कारणवश यहाँ दबाई जाती हैं। जितना ज़्यादा अवेयरनेस हो उतना ज़्यादा बेटर है। और इसमें मैं यही बोलूँगी कि कोशिश करनी चाहिए कि महिला जब किसी महिला को अच्छी पोस्ट पे देखे तो प्रोत्साहन दे, और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं और मिलजुल के हम एक नया और अच्छा वर्ल्ड बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से मैम इन्होंने कहा कि एक महिला को दूसरी महिला को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, अगर इसी तरीके से मुझे लगता है इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले परिवार से होनी चाहिए, क्योंकि परिवार में बहुत सारी महिलाएं होती हैं। अगर वो एक महिला को भी प्रोत्साहित कर दे कुछ आगे करने के लिए तो मुझे लगता है कि पूरा परिवार जो है वो आगे बढ़ सकता है। क्या कहेंगे? डेफिनेटली सबसे पहले जब एक बच्ची जन्म लेती है तो अपनी माँ की गोद में आती है और उसकी माँ का सारा संसार ही उस बच्ची में होता है, क्योंकि जो कुछ अपनी लाइफ में उसने सफरिंग्स या कुछ अच्छे दिन देखे होते हैं तो वो हमेशा ये चाहती है कि मेरी बच्ची को ना धूप लगे, ना मतलब पानी से उसको भीगे, ना गमों से वो दूर रहे। तो मुझे लगता है इट इज़ सेड दैट चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, सो वर्क ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम होम। अगर हमने अपनी बच्चियों को एजुकेट करना है, उनको अपने राइट्स के बारे में बताना है कि जो मुझे लगता है हमारे समाज में अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लड़कियों की प्रताड़ना होती है और लगातार इसमें अभी तक कोई कमी देखी नहीं गई, वैसे ही प्रताड़ना हो रही है। हमें बच्चियों को उनके राइट्स के बारे में बताना चाहिए है और उनको अवेयर करना चाहिए, उनको सक्षम बनाना चाहिए, जैसे श्वेतांबरी ने कहा कि वो सेल्फ रिलायंट हों, अपनी अर्निंग करें और वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, और अपने को किसी चीज़ से कम ना समझे। वो मर्दों के बराबर हैं, वो शाना बशाना मर्दों से ज़्यादा काम कर सकती हैं। इफ़ आई एम अ वुमन बट आई नेवर थॉट दैट आई एम अ वीक पर्सन, आई थिंक आई कैन प्लक द स्टार्स, आई कैन टच द स्काई। सो ऐसी भावना हर एक औरत के मन में होनी चाहिए है। और मैं आपके माध्यम से आज सभी दुनिया की खूबसूरत औरतों को वुमेंस डे की शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैम, अगर जिस तरीके से हम बात करें, हम महिलाओं के एम्पावर करने की बात करते हैं कि महिलाएं एम्पावर होनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि महिलाएं पहले ही एम्पावर हैं, क्योंकि हम अपने परिवार से ही शुरुआत करें। हमारी माँ एम्पावर हैं तभी हम एम्पावर हो पाए हैं। तो ये शुरुआत परिवार से होती है। आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से एक महिला दूसरी महिला को जो है सपोर्ट कर सकती है? जी, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि कहा भी जाता है कि अगर एक घर में एक औरत, एक लड़की, एक बच्ची शिक्षित हो जाए तो पूरा का पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, क्योंकि वो वही एक औरत ही है जो एक फैमिली को, एक ट्रेडिशन को उसके आगे बढ़ाती है। एंड व्हेन शी इज़ एजुकेटेड, तो जब नए घर जाएगी, शादी के बाद जाएगी, अपने बच्चों को आगे एजुकेट करेगी, उनको वो कल्चर, वो वैल्यूज़ उनमें इनकलकेट करेगी, तो एक सोसाइटी एट द एंड स्ट्रांग होती है। तो बिल्कुल, आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैम है क्राइम संभाल रही हैं, मैम है एनजीओ संभाल रही हैं, मैम जर्नलिस्ट है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो ऑब्वियसली वी आर लाइक अ बॉन्ड नाउ।
तो जब हमारी जैसी औरतें और आगे आएंगी तो एक सोसाइटी पूरी सशक्त होती है। थैंक यू सो मच। और आखिर में हमारे मीडिया की ही एक मेरी सहकर्मी है, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से मैम अगर हम बात करें तो हमारी एक ऐसी फील्ड है जो लगातार लोगों को अवेयर करने का एक माध्यम बनती रही है, तो ये भी एक वक्त है जब हमें लोगों को अवेयर करना है, एजुकेट करना है कि किस तरीके से जो हमारी बेटियां आज भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है उनको, तो क्या कहेंगे? रोबी, सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू सो मच। ये मेरी बहुत ही प्यारी कलीग है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हमें एक दूसरे को आज के दिन मुबारकबाद देनी चाहिए। और जिस तरह से आपने कहा कि हम कैसे अवेयर करें हर चीज़ को लेके, यही नहीं कि आज का दिन बल्कि हर दिन हमें अवेयर करना चाहिए हर एक उस इंसान को जिससे इस दुनियादारी का पता नहीं है। आज भी 2019 में मैं आपको बताना चाहूँगी कि 40% जो केसेस थे जो वुमेन्स उसके वायलेशन के, तो आज भी वो सॉल्व नहीं हुए हैं। आज भी वुमेन सेल के महिलाएं चक्कर लगाती हैं, लेकिन वो इसी दिन के लिए पैदा हुई थी। वो यही सोच के पैदा हुई थी कि वो उन्होंने शादी करनी है और बाद में वुमेन सेल के या कोर्ट के चक्कर लगाने हैं। हम लोग महिला दिवस मनाते हैं हर बार। आज भी जम्मू कश्मीर के बहुत से, जम्मू शहर के ज़्यादातर खास जुड़ते हुए गाँव ऐसे हैं जहाँ पर आज भी एक गर्भवती महिला जब बीमार होती है, डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं लेकिन डेवलपमेंट उतनी भी नहीं हुई है जितनी ज़रूरत है, और वो जब चारपाई पे वो गर्भवती महिला को जब तक अस्पताल लेके जाया जाता है तो तब तक वो औरत मर जाती है। वहाँ पर बिजली कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आज भी वहाँ पर दिली नाम की एक लकड़ी होती है जो कैंडल का काम करती है, वो जलाकर उनको बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चे गाड़ी देखते हैं तो डर जाते हैं, और हम लोग पूरे देश में महिला दिवस मना रहे हैं। महिला दिवस आज हमें उन महिलाओं के लिए मनाना चाहिए जो महिलाएं आज भी एक ऐसे गाँव में रह रही हैं जिन्होंने आज तक ना बिजली देखी है, ना उन्होंने नलका देखा है, ना उन्होंने गाड़ी देखी है। हमें उन पहाड़ों से जो 5-5 किलोमीटर दूर महिलाएं जाकर पानी भरती हैं, हमें उनको आज सम्मानित करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। और ये मेरे साथ कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्हें आज सम्मानित किया गया, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनका एक ही मैसेज था कि हमें ज़रूरत है एक महिला को दूसरी महिला को सपोर्ट करने की, क्योंकि अगर हम ये चीज़ समझ जाएंगे तो हर दिन जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पर मनाया जाएगा। ये प्रोग्राम केंद्रीय विद्यालय की तरफ से और सालसा की तरफ से जो हुआ उसमें मुझे फ़ख्र है कि इस मौके पे प्रिजन्स डिपार्टमेंट एक कल्चरल प्रोग्राम पेश किया ताकि बच्चों को इम्प्रेस करें और उनको इंस्पायर करें टू टच द स्काई, एंड इनमेट्स परफॉर्म वेरी वेल। इट वाज द हिस्टोरिक ओकेजन। ये इतिहास में पहली बार है कि वो प्रिजन के बाहर कल्चरल फीचर पेश किए हैं, सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन। और जो आपने इधर सब ने देखा उसमें कोशिश थी कि विमेंस डे पे मैसेज जाए ताकि जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़े और जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो बायसेस हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको दूर की। जो हार्डशिप है, जो वो सफ़र करती है सोसाइटी में, वो कम होने चाहिए। लाज तो हैं लेकिन पता कैसे चले, उसके लिए वो अवेयरनेस ज़रूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक अवेयरनेस, द मैसेज शुड गो। हमारी लीगल सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जगह जगह हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस जगह, हर जगह रिमोट एरिया पे भी अवेयरनेस हो, जिससे लोगों को पता चले कि लेडीज़ को कि हमारे राइट्स क्या हैं, सो दैट कि आने वाले टाइम में उनको प्रताड़ित नहीं होना पड़े और सफ़र नहीं करना पड़े। कानून तो है। हमें अवार्ड देना चाहिए। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है वो भी उतना ही डिज़र्व करती हैं। सिर्फ अपॉर्चुनिटी का बात है कि उनको मौका नहीं मिलता, वो अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं है। तो मुझे लगता है दे नीड टू ब्रेक ए ग्लास सीलिंग, दे हैव टू कम आउट ऑफ देयर शेकल्स। I think they must give wings to their daughters' parents. They should give wings to their daughters to fly high. तो हम सब की ड्यूटी बनती है, समाज की, वालिदैन की, हमारे जो कलीग्स हैं उनकी, कि महिलाओं को मॉरल सपोर्ट करें, उनको नेगेटिविटी को शट करें और उनको एनकरेज करें, इंस्पायर करें टू मूव फॉरवर्ड। बिकॉज कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके घर में बहू बेटियाँ नहीं हैं, जिनकी बहनें नहीं हैं, जो उनकी बच्चियाँ नहीं हैं, जो हमारे कलीग्स, पेरेंट्स के अलावा मैं ये फील करती हूँ कि जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमारे जो वर्क प्लेस पे लोग हैं, उनकी भी उतनी ही मॉरल ड्यूटी बनती है टू एनकरेज अस, टू मोटिवेट
motivate us and to protect us, because safe, congenial, healthy, sustainable environment जो है सब लड़कियों के लिए, सब महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। वो वर्किंग है, वो फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, अदालतों में काम करती हैं, जब घरों में एज डोमेस्टिक नहीं नो जो डोमेस्टिक एज ए डोमेस्टिक हेल्प काम करती हैं, उनकी भी उतनी राइट्स एंड ओब्लिगेशंस जो हैं समाज की उनकी तरफ है। तो हमारी सबकी कलेक्टिव ड्यूटी बनती है कि उनको हम इनकरेज करें, उनको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने के लिए कहें या उनको उसमें योगदान करें। मुझे लगता है कि एजुकेशन इज़ ए की टू सक्सेस, एंड जैसे कि मैंने आज कहा कि मॉरल एजुकेशन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा पड़ोसी या हमारा कोई जानने वाला, उसको ये लगता है कि ये महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, या जैसे कोविड पैंडेमिक टाइम में आपने देखा ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारे केसेस वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन आपने देखा रिपोर्ट हुए, बट उसका क्या कारण था? कानून है, अवेयरनेस नहीं है, और अकेली महिला ड्यूरिंग लॉकडाउन वो कहाँ से जाए? तो उसके लिए लीगल एड एजेंसीज ने ट्रिमेंडस काम किया है थ्रू वर्चुअल हियरिंग, थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स, हमारे सेक्रेटरी डेल्सा, हमारे चेयरपर्सन डेल्सा संजीव गुप्ता साहब, इन्होंने ट्रिमेंडस काम किया है थ्रू PLVs, थ्रू देयर लीगल एड काउंसिल्स। इनकी पूरी हमारी, क्योंकि कानून की मंशा यही है कि जस्टिस एट डोर स्टेप्स। जस्टिस एट डोर स्टेप्स आपको तभी मिलेगा जब आपकी पूरी एफर्ट होगी कि एक एक घर घर जाके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया उनको जागृति हो। जब मैं ये आप एक स्टेप और फर्दर जाऊंगी, मैं कहूँगी कि जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो मीडिया के भी ये रिस्पॉन्सिबल, जैसे बहुत सारे केसेस जो थ्रू मीडिया रिपोर्ट होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होता है, लेकिन मीडिया की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो भी कुछ ना कुछ अपना इस तरह का योगदान दें कि फेयर रिपोर्टिंग करें, मीडिया ट्रायल ना हो, और लड़कियों को एनकरेज करें कि अगर उनके साथ उनकी आइडेंटिटी भी प्रोटेक्ट करें, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी और न्यूट्रलिटी जो है ये आपका भी प्राइम कंसर्न है। तो हम सबको अगर एक खुशहाल समाज बनाना है तो मुझे लगता है हम सबकी कलेक्टिव एफर्ट है, मेल फीमेल। मैं फिर इसको रिट्रीट करूँगी कि 50-50 हमारा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम 50 से ज़्यादा जाने की बात करेंगे वो अपने मेरिट पे, अदरवाइज मुझे लगता है जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं टू डिस्पेल जेंडर डिस्पैरिटी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वीमेन शुड बी एट पार विद मैन, इफ़ नॉट लेस देन। ये वक्त है कि जो हमारे पास्ट में जो हमने रॉन्ग्स किए हैं, जो गलतियां हुई हैं, आइन ने हालांकि बहुत सारा हमको कानून दिए, लीगल राइट्स दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन विजन जस्टिस का यही है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अदालतों में काम ज़ोरदार हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है। जितनी पंचुअलिटी अदालतों में है उतना शायद ही किसी और क्षेत्र में आपको मिलती है। जजेस सुबह से लेकर शाम तक और इवन एक्स्ट्रा टाइम में भी काम करते हैं और बिल्कुल फेयरनेस वे से काम करते हैं, कोई वाइसिस नहीं है, कोई प्रेजुडिसेस नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है तो लेडीज़ को स्ट्रॉन्ग विल पावर की, उसको मोटिवेट करने की, उसको इंस्पायर करने की, उसको एनकरेज करने की, ताकि नेगेटिविटी को शट डाउन किया जाए, उसको एनकरेज किया जाए और उसको अवेयर किया जाए कि उसके हकूक़ है, उसके लिए रेस्क्यू है, वो अपने आप को डिमोरलाइज फील ना करें। यही मेरी आज के लिए मैसेज है।
के बंधन न